दिन भर ये चक्का जाम की कार्रवाई की गई। अपने शांतिपूर्वक तरीके से किसान भाइयों ने भी अपनी बात को रखा। बट ये इनायत गजब की और ये बला की मेहरबानी मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में जब किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया, 16 घंटे तक चला हाईवे पर आंदोलन, तो उसके बाद कलेक्टर साहब, इलाके के कलेक्टर साहब जब मीडिया से मुखातिब हुए तो अपने पूरे बयान के दौरान उन्होंने 2 बार तो इस शब्द का उपयोग किया कि आंदोलन शांतिपूर्वक था और 3 बार इस बात का जिक्र किया कि सरकार की सहानुभूति किसानों के साथ है। यह गजब की सहानुभूति निकली कि इसके शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद सहानुभूति के स्वरूप 700 किसानों पर एफआईआर कर दी गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के खलघाट में किस हुए हालिया किसान आंदोलन की, जिसकी परिणति भी शांतिपूर्ण हुई, जिसका आगाज भी शांतिपूर्ण था। ये हम नहीं, खुद कलेक्टर साहब कह रहे हैं, इलाके के एसपी साहब कह रहे हैं। इसके बावजूद भी किसान हक के बक्के हैं, किसान नेता हक के बक्के हैं। 700 किसानों के ऊपर एफआईआर कर दी गई है और उसमें से भी 17 के पर नामजद हैं। बाकी वीडियो फुटेज छांट कर नाम जोड़े जाएंगे, ऐसा कहना है पुलिस अधिकारियों का ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस आंदोलन को खुद किसानों ने एक दिन में वाइंड अप कर लिया, अपनी मांगों को लेकर किसान बैठे थे, परेशान थे, उन्होंने ज्ञापन स्वीकार कर लिया, कलेक्टर साहब ने उसी से संतुष्टि कर ली कि हो सकता है हमारी बात कहीं पहुंच जाए। उस पर 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसानों को जिस तरीके के साथ में प्रशासन ने वादा किया होगा उस वक्त, उसमें क्या अब उस पर एफआईआर, क्या ये बात मुख्यमंत्री मोहन यादव के नॉलेज में रखकर की गई है या फिर अधिकारियों ने यूं ही कर दी? नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा, किसान हित की दमदारी के साथ बात उठाते हैं इस चैनल के जरिए हम। याद होगा आपको, धार जिले के खलघाट में अपनी 5 बड़ी मांगों को लेकर, मूल मांगों को लेकर 1 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले मालवा निमाड़ के हजारों किसान जुटते हैं और वो जो NH52 है वहां पर टोल प्लाजा के पास, खलघाट में टोल प्लाजा के पास वो धरने पर बैठते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, शांतिपूर्वक धरने पर बैठते हैं। ये शांतिपूर्वक बार बार मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कलेक्टर साहब ने कहा है, शुरू में भी सुना है, बाद में भी सुनवाएंगे। उसके बाद बैठते हैं, ये लगातार आंदोलन चलता है। किसानों की तैयारी तो ये होती है कि इसे जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था उसी तर्ज पर लंबा चलाया जाए या फिर लंबा, लेकिन मालवा निमाड़ के किसान है, मध्य प्रदेश का वो किसानों का भी वो तेवर नहीं है, वो शांतिपूर्ण है। उनको लगा कि अपनी बात पहुंच जाए। जिन किसानों ने वोट दिया, जिन जनप्रतिनिधियों को, उनमें से तो कोई इनसे मिलने पहुंचा नहीं। उनके साथ बातचीत की अधिकारियों ने। धार के कलेक्टर, जिनका नाम प्रियंक मिश्रा है, वहां के एसपी, खरगोन के एसपी, उनसे बात करते रहे और उसके बाद में आखिरकार लगभग 16 घंटे के, रात सुबह 5 बजे से जमे थे, रात के 8 बजे तक ये तय हुआ कि ज्ञापन सौंप दिया जाए। बेचारे किसान, आप देखिए तो सही कितने भोले वाले हैं। उनकी मांगे क्या थी जरा ये सुनिए। वो मांगे दरअसल लेकर गए थे, जो बेसिक होना चाहिए वही मांगे थी। बड़ी मांग, सबसे पहली मांग उनकी ये थी कि सोयाबीन, मक्का और मुख्य फसल जो निमाड़ की है कपास, जो कपास है इसकी सरकारी खरीदी पूर्व की योजना के तहत हो, जो कि होना चाहिए पूर्व की योजना के तहत। ये नहीं कि सोयाबीन एमएसपी पे खरीदना है तो भावांतर ले आए, या फिर ये कह रहे हैं कि इसकी खरीदारी केंद्र करेगा या फिर कोई और करेगा। इसकी पूरी योजना के तहत सरकारी खरीदी होना चाहिए, यानी होना चाहिए। जो उनके कर्ज हैं किसानों के, कई सरकारें कह चुकी है माफ करना, वो माफ किए जाने चाहिए। इस सरकार की घोषणा हो या ना हो, लेकिन ये मांग थी उनकी। इसके अलावा एमएसपी जो है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी जो है, उसकी कानूनी गारंटी हो जाए। ये पूरे देश के किसानों की मांग है। और आयात निर्यात की जो नीति है वो किसानों के हित में, कोई फसल की आयात निर्यात की नीति किसानों के हित में रखकर बनाई जाए, उसमें किसानों के प्रतिनिधि हो जब सरकार ये तय कर रही हो। साथ ही में इस सनातन के आधार वाली सरकार में किसानों की एक मांग ये भी थी कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। ये मांगों को लेकर बैठे थे, सुबह से शाम हो गई। इसके बाद में 8 बजे रात को बातचीत हुई, एक ज्ञापन दे दिया।
कोई मिलने नहीं आया, कलेक्टर साहब ने कह दिया कि आप ही का प्रतिनिधिमंडल कभी दिल्ली जाएगा, हम आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे आपकी बात को। इतना कहकर आंदोलन की इतिश्री हो गई। कलेक्टर साहब ने इसके बाद क्या कहा था, ये मांगे क्या थी, लेकिन इसके बाद मैं बताऊंगा कि हुआ क्या है, कैसे 700 किसानों के ऊपर एफआईआर कर दी गई है। ये एफआईआर देख लीजिए आप, पहले धारा में बता देता हूं आपको। 17 नामजद इसमें आरोपी हैं, जिसमें कि अलग अलग जो नाम है, गोपाल पाटीदार का नाम है, मदन जी का नाम है, प्रकाश धाकड़ का नाम है, और भी पूरे 17 नाम इस एफआईआर में। ये बीएनएस की धारा 223A, 126(2), 191(2) और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की 1956 की धारा 8B के तहत इन पर ये मामले दर्ज किए गए हैं। 700 आरोपी बनाए गए हैं। जरा सोचिए, ये सारे आरोपी बने हैं पता है किस आंदोलन के जरिए, जिसका आंदोलन को के समाप्ति के वक्त कलेक्टर साहब खुद कह रहे थे, शांतिपूर्वक, सहानुभूति। सुनिए। देखिए, अभी लगभग 8 बजे जो भारतीय मजदूर किसान महासंघ, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा जो सुबह से खलघाट पे जो आह्वान किया गया था चक्का जाम का, उसके तहत पूरे दिन भर ये चक्का जाम की कार्रवाई की गई। अपने शांतिपूर्वक तरीके से किसान भाइयों ने भी अपनी बात को रखा, बट निश्चित रूप से जो एवी रोड है उस पर कुछ व्यवधान, डाइवर्जन उत्पन्न हो रहे थे। अभी 8 बजे जो है ज्ञापन के माध्यम से संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी बात को रखा, शांतिपूर्वक हमारे सामने रखा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने उस ज्ञापन को स्वीकार किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश थे कि किसान भाइयों के साथ संवेदनशील। मध्य प्रशासन भोपाल निमाड़ मालवा प्रांत के खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार और बुरहानपुर जिले की प्रमुख मांगों को लेकर तत्काल समाधान करे। सभी किसानों को तत्काल ऋण मुक्त किया जाए। समर्थन मूल्य पर कपास, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन आदि घोषित फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर प्रतिवर्ष हो। भूमि अधिग्रहण बटन चालू करो, अरे चल लीजिए यार, आप बोलते भूमि अधिग्रहण कानून में तत्काल संशोधन कर अन्य राज्यों के दर्जे पर जमीन के मूल्य का 4 गुना तय हो। खरगोन, बड़वानी, धार, खंडवा के किसानों को विशेष पैकेज दिया जाए। आरबीसी 6 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की फसल नुकसानी की बची 75% राशि तत्काल किसानों के खाते में डाली जाए। और सेल उतरेगा। मंडी की राशि गांव से खेत तक सड़क बनाने में उपयोग की जाए। बिहार के खरगोन जिले में कीटनाशक दवाई खाद की लेबोरेटरी तत्काल चालू की जाए, और खरगोन में प्रस्तावित निमाड़ दुग्ध संघ की स्थापना की जावे। चारों जिलों में चल रही उद्वन परियोजना कार्य गुणवत्ता पूर्वक कार्य जल्द किया जाए। लाल मिर्ची को मसाले का दर्जा दिया जाए। निमाड़ क्षेत्रीय बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों पर बनाए गए फर्जी प्रकरण को तत्काल वापस किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में विजिलेंस कंपनी द्वारा झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, उसे तत्काल रोका जाए, और प्याज का निर्यात चालू किया जाए तथा उसे समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। गजब की इनायत, बला की मेहरबानी, यही रवैया होता है सरकारों का अमूमन। किसानों को जब लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है या सरकार का उनके प्रति हाई, ऐसा नहीं हालिया। बुरहानपुर में केला किसानों के साथ भी हुआ, आंदोलन हुआ, उसके बाद बात हुई कि एफआईआर नहीं होगी, जनप्रतिनिधि विश्वास दिलाते रहे, लेकिन उनके ऊपर भी एफआईआर कर दी गई। स्वाभाविक है, आप अगर कानून तोड़ेंगे, लेकिन सवाल यह है कि फिर आखिर किसान करे तो करे क्या, वो अपनी बात रखे तो कहाँ रखे। आखिर हम जिस देश में, हमारी बुनियाद है गांधी के जिस देश में, हमारी देश की नींव ही आंदोलन पे रखी गई है ताकि हम अपनी बात रख सकें। शांतिपूर्वक आंदोलन हक होता है, ये कई जगहों पर इस बात का जिक्र हो चुका है संवैधानिक तौर पर, लेकिन आखिर शांतिपूर्वक आंदोलन के बावजूद भी खलघाट में किसानों के ऊपर, 700 किसानों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसको लेकर अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो रुख है, और खास तौर पर कैबिनेट ने इस बार फैसला लिया है कि आगामी वर्ष को कृषि वर्ष के तौर पे मनाए जाएंगे, किसानों के लिए मनाया जाएगा, किसानों की भलाई की बात, सहानुभूति की बात।
700 लोगों पर FIR दर्ज करना, क्या ये मेल खाता है आपस में? सरकार का कहना कथनी और सरकार की करनी में कितना बड़ा ये फर्क है? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताइएगा।